अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। देख लें आप, इन लोगों ने जो चाहा था, इनका मकसद कामयाब नहीं हुआ है और लोगों की तादाद बेशुमार मौजूद है इधर, और समझो ये रैली कामयाब है, इनके रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ा। निकाल नहीं सके खान साहब, क्या वजह? तो ये क्या है, सब लोगों का हुजूम जो जमा करना था कर लिया ना, इनके बाप ने रोका। 144 इन्होंने दिफा लगाई, तो कहाँ लगाई, किस जगह पे? इनके गुल्लू भट्ट जो वहाँ पे खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी लोगों का रश देख लेना आप कितना है, और आते जा रहे हैं लोग। मरियम नवाज कहती है इमरान खान बुज़दिल हैं, ज़मान पार्क में छुपे बैठे हैं। तो बोलो, मेरी बात सुने, छुपे नहीं बैठे हैं, वो हर जगह छुपे तो ये बैठे हैं इसलिए कि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है हम अपनी जनाब खौफ को छुपा लें। इनका खौफ जो है इनको छुपा के बैठा है, क्योंकि ये कितने कंटेनर्स इसकी मिसाल है, और आवाम की ताकत ने देखे कंटेनर्स को कैसे हटाया है। और हम भी 2 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ पहुँचे अपने लीडर की कॉल पे। अब रैली हो चुकी, अब रैली हो रहा है। राना सनाला के मुंह पे लानत है जो ये उसको ये खौफ मार रहा है। ये कहता है मैं इनको कच्चा चबा के हम इसको उल्टी करके निकाल देंगे इस मनहूस आदमी को। हाँ, ये जो कह रही है ना मरियम नवाज के औरतों के पीछे, तो तुम भी तो एक औरत हो ना, तुम्हारा बाप क्यों बैठा हुआ है लंदन में? तुम्हारे कंधे पे सियासत क्यों खेल रहा है? तुम्हारे चाचे दादे, सबसे बड़ी तो तुम हो बला बागड़ बिल्ली। कहाँ से हैं आप लोग? सिंध से आई हूँ मैं, सीमा शेख नाम है, मैं डिवीजन प्रेसिडेंट हूँ वुमेन विंग की। सिंध हैदराबाद से आए हैं और हमारे सिंध के काफ़ी लोग आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। जी, मेरा ताल्लुक मीरपुर खास सिंध से है और मैं डिविजनल प्रेसिडेंट हूँ वुमेन विंग मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। नारे लगा के मेरा तो गला ही बैठ गला गया। खत्म हो गया है? बिल्कुल, मगर मैं ख़त्म नहीं हो सकती, हम नहीं ख़त्म हो सकते। इंशाल्लाह ताला गला बैठ सकता है, क्योंकि हम आवाज़ हैं खान साहब की, पाकिस्तान की एक अवाम खान साहब की आवाज़ है। इमरान खान को लाइव आने पे पाबंदी क्यों है? इसके पीछे कौन है? खौफ है, सबको खौफ है, सारे इदारों को खौफ है, सारे हुक्मरानों को खौफ है, क्योंकि खान साहब की आवाज़ ने पाकिस्तान की अवाम को शऊर दिया है, उस शऊर से खौफजदा है। इसलिए खान साहब की आवाज़ अगर वो सुनते तो ख्वाब उनको बुरे आना शुरू हो जाते हैं, रात को डरते, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर यहाँ से भाग जाते हैं। तो इसलिए वो खान साहब की आवाज़ सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि वो डरे हुए हैं। राना सनाउल्लाह क्या पैगाम देना चाहेंगे? राना सनाउल्लाह पहले मुझे अभी कटवा ले, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। सब इससे कूटेंगे उसे, उसको पूरा कूट के भून के जो है ना उसको बॉयल करके रखेंगे इंशाल्लाह ताला। कलंदर होगी। आप क्या समझती हैं ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन का दबाव है? हाँ जी बिल्कुल, इनको पता है ये जीत नहीं सकते, इनको पता है अवाम ने इनको रद्द कर दिया है, इनको पता है खान साहब क्लीन स्वीप करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसलिए ये लोग इस तरह के हथकंडे यूज़ करके ये समझते हैं कि इलेक्शन रोकने देंगे। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम इस वक्त खान साहब के साथ खड़ी है, इलेक्शंस होंगे, खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे और इनको जेलों में डालेंगे इंशाअल्लाह। मरियम नवाज कहती है इमरान खान बुज़दिल हैं, छुपे बैठे हैं, ज़मान पार्क में लोगों का सहारा लिया हुआ है। क्या कहेंगी? बुज़दिल तो नवाज शरीफ है कि छुपा बैठा है लंदन में और बेटी को निकाला हुआ है। इमरान खान साहब तो गोलियां खाने के बावजूद भी ज़मान पार्क पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ये डर्टी हैरी का इमरान खान जिक्र करते हैं, ये कौन है? डर्टी हैरी है और कौन है? तो आपके इनमें किसका नाम है? नाम क्यों नहीं लेते खान साहब? देखें जी, खान साहब ने नाम रख लिया है ना डर्टी हैरी, तो ये नाम ही है ना हम सब। और डर्टी हैरी को ये लगता है कि वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके कोई उनको फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। अब आवाम में अवेयरनेस आ गई है, अब भुट्टो का दौर नहीं है, 1977 नहीं है, 1970 नहीं है, 1980 नहीं है, अब 2023 है। इंशाअल्लाह ताला अब इनकलाब आएगा।